दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो एक कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है शरीर की तलाश। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रूप दिखाती हैं। आप इस तथ्य पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नजर रहती है। यह आत्माएं आपको एक लम्हे के लिए भी आपको तन्हा नहीं छोड़ती है। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसी ही घटना से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ खौफनाक घटना घटित हुई, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आज से 5 से 10 साल पहले की है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के कासबाई इलाके में था। वैसे तो वह दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए उसे काफी समय बीत चुका था, इसीलिए वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन झाड़ियों के बीच शाम को अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता है। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद वह जब भी गांव जाता था तो वह छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात उसको छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वह रात थी जब उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आई थी, पर अशोक की सूझबूझ से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास पास जाकर आसपास देखने लगा। उसे अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर किसी साई को घूमते फिरते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था, इसीलिए उसे ऐसा लगा कि कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, और इस बार आवाज कुछ ज्यादा ही पास से आ रही थी। वह फिर उठा और छत से फिर से नीचे की ओर देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे किसी के सीढ़ी पर बहुत तेज चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम में वह साया उसके सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ वह सफेद साया, जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए उस साय से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने कवच किलंग मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक जाप करता रहा। वह साया उसके पास आता रहा। अचानक वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा था, और अचानक एकदम से हवा बनकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय तक वह साया अशोक के सामने ही रहा। उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।